डोनबास पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आ गया है। डोनबास से हटना हमें अस्वीकार्य है। डोनबास पर रेफरेंडम विकल्प नहीं है, यह कह दिया है ज़ेलेंस्की ने। फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने और उसमें इन बातों का जिक्र किया है। अमेरिका से 15 साल की सुरक्षा गारंटी के प्रस्ताव पर भी ज़ेलेंस्की ने अपनी राय इस इंटरव्यू में रखी है। सुनिए। और यूक्रेन युद्ध पर शांति की कोशिशें दिख तो रही हैं, लेकिन तीन ताकतवर नेताओं की तीन अलग अलग सोच इस रास्ते को बार बार रोक रही है। ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं और 15 साल की सुरक्षा गारंटी का संकेत देते हैं। यूरोप को साथ रखने और समझौते की निगरानी की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा गारंटी का ढांचा क्या होगा, सैन्य मौजूदगी कितनी होगी और कौन जिम्मेदारी लेगा। इन सवालों पर तस्वीर अभी भी धुंधली है। ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं, शांति बाद में, सुरक्षा पहले। रूस पर भरोसा नहीं और बिना लंबी ठोस नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी के कोई समझौता नहीं। साझेदार देशों की मौजूदगी जरूरी है और कब्जे वाले इलाकों पर बिना शर्त समझौता नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की की शर्तें कड़ी हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षा ही अस्तित्व का सवाल है। पुतिन नाटो के किसी भी दखल को सिरे से खारिज करते हैं। यूक्रेन की नाटो एंट्री अस्वीकार्य है। डोनबास और कब्जे वाले इलाकों पर रूस की मान्यता उनकी मुख्य मांग है। यूक्रेन की शर्तें उन्हें नामंजूर हैं और यही टकराव बातचीत को सबसे ज्यादा मुश्किल बना रहा है। तो ये स्थिति है, ये टकराव है। राजीव सर, कुल मिलाकर बात तो यही है कि जिस सिक्योरिटी के भरोसे ये पीस डील आगे बढ़ रही थी, सिक्योरिटी गारंटी, भाई उस सिक्योरिटी गारंटी की गारंटी भी तो नाटो कंट्रीज, अमेरिकन जो है अथॉरिटीज वही देंगी। यानी क्या पुतिन को यह मंजूर होगा कि यूक्रेन की जमीन पर वहां के सैनिक बैठे और यूक्रेन की सुरक्षा करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी के लिए तो पूरी लड़ाई ही शुरुआत हुई है कि नाटो का उनके तरफ एक्सपेंशन न होता चला जाए। तो कतई इस बात को नहीं मानेंगे। अभी आपने बात थोड़ी देर पहले की थी, उसके बाद मैं फिर आगे इस विस्तार में करूँगा। कौन चाह रहा है युद्ध? कौन चाहता है कि युद्ध लगातार बना रहे? देखिए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो उनकी है, यूरोप की और कुछ हद तक अमेरिका की भी, उन्होंने यूक्रेन को पूरे के पूरा अपने पुराने हथियारों को वहाँ खाली कर दिया है और वो एक नए हथियार बना रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है और अच्छे खासे मुनाफे हो रहे हैं। ये नहीं चाहेगा वर्ग कि किसी तरह से युद्ध समाप्त हो और उसे बढ़ाते रहना चाहेगा। और उसमें एक और देश की आपने अभी बात की थी, पोलैंड की, बहुत नाराज। देखिए, उनकी भय काफ़ी स्वाभाविक है। उनकी भय इसलिए स्वाभाविक है कि वो मानता है रूस कि इस तरह से उकसाने वाला यूरोप से लेके अमेरिका को ये जो पुराने पूर्वी यूरोप के देश हैं वो काफ़ी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। तो उनका गुस्सा है, अभी उस गुस्से को रूस कहे या पुतिन कहे, संयमित रखे हुए हैं जी। और इस संयम कब तक वो रखेंगे, जानते हैं कि आज न कल उन्हें भी वो सबक सिखाएंगे ही। तो इस बात का अंदेशा उन्हें भी है। तो इसलिए वो आगे से ही चाहते हैं कि एक लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे जिसमें यूक्रेन ही युद्ध में उलझा रहे, उन तक बात न बनकर आए। और ये बातें रहेंगी और इस तरह से कैसे इसे और रूस की तरफ से इस वक्त जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि रूस का संयम भी अब धीरे धीरे करके टूट रहा है। यूरोप को रूस की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। रूस ने विश्व युद्ध तृतीय की चेतावनी दे दी है, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग। नाटो के दखल पर रूस नाराज है। हालात बिगड़े तो जंग और ज्यादा बढ़ेगी, ये रूस की तरफ से कहा गया है।